आजकल हर तरफ एक नारा सुनाई देता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्योंकि हम सनातनी हैं। ऐसी बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वह वैदिक आदर्श वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं या सिर्फ धर्म के नाम पर सत्ता पाने वाला राष्ट्र। आत्मीय भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, सनातन धर्म क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हर बिंदु पर प्रकाश डालूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर निर्णय लेना आसान होगा कि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं वह कौन सा राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र का अर्थ यह नहीं है कि गैर हिंदू यहाँ नहीं रह सकते। हिंदू राष्ट्र मतलब हर इंसान का सम्मान और सनातन धर्म मतलब पूरी मानवता का कल्याण। आइए सबसे पहले समझे कि हिंदू शब्द है क्या। हिंदू किसी एक जाति, पंथ, भाषा या रंग का नाम नहीं है। वैदिक काल में हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं था, बल्कि जीवन शैली और संस्कृति का परिचय था। यह उन लोगों के लिए प्रयोग हुआ जो सनातन धर्म की परंपराओं, वेद पुराण की मान्यताओं, योग, ध्यान, कर्म और सत्य के सिद्धांतों का पालन करते थे। ये है भारत की वो संस्कृति जो कहती है कि एकम सतत विप्रः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आज दुनिया लड़ रही है धर्म के नाम पर। मित्रों, आज हम उस सत्य को बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं जिससे जो लोग नहीं जानते कि हिंदू और सनातन का अर्थ क्या है। आज मैं आपसे कोई राजनीति नहीं बल्कि सच्चाई कहने आई हूँ। एक शब्द जिसे सुनकर कभी हमारे पूर्वजों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और आज जिसे कुछ लोग धर्म तक ही सीमित करके रख दिए हैं, वो शब्द है हिंदू। हिंदू कोई सिर्फ पूजा पद्धति का नाम नहीं है। हिंदू का मतलब है वो सभ्यता जो हजारों साल से कह रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर प्राणी में वही परमात्मा का स्वरूप है। दुनिया बदल गई, साम्राज्य मिट गया, मगर हिंदू संस्कृति खड़ी रही। क्यों? क्योंकि हिंदू होना मतलब सत्य के लिए जीना, धर्म के लिए मरना और अहिंसा के साथ न्याय करना। हिंदू वो जो पेड़ को भी माता कहे, गाय में माँ का रूप देखे और धरती को माँ मानकर प्रणाम करे। हिंदू कोई सिर्फ धर्म नहीं है, ये वो जीवन पद्धति है जो सबको जोड़ती है, सबको अपनाती है। और जिस दिन हर हिंदू इस असली मतलब को समझ जाएगा, उस दिन कोई ताकत इस संस्कृति को झुका नहीं पाएगी। सनातन धर्म यानी वह मार्ग जो सृष्टि की शुरुआत से और अंत तक रहेगा। यह किसी एक किताब, एक मंदिर या एक समुदाय का धर्म नहीं है। यह तो जीवन जीने की कला है जो हर जीव के लिए है। सनातन धर्म कोई नया मत या संप्रदाय नहीं है, यह तो अनादि से चला आ रहा जीवन का सत्य है। यह हमें सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब निरोग हो, कोई दुखी न रहे। सनातन धर्म का लक्ष्य किसी को ऊंचा और किसी दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखना है। यह वेदों की वाणी है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। इसका मतलब कि हम ना हिंदू को तोड़ते हैं, न मुसलमान को, न सिख ईसाई को। हम सबको जोड़ते हैं प्रेम से, सत्य से, धर्म से। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि धर्म राजनीति से ऊपर है। धर्म सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि न्याय और करुणा की नींव है। हिंदू राष्ट्र का असली परिभाषा सांस्कृतिक एकता और धर्मनिष्ठ शासन है, न कि किसी एक वर्ग को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाना। अगर कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो जनता को यह समझना चाहिए कि वह किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वैदिक आदर्श वाला या संकीर्ण सोच वाला। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक ही बात कही, एक ही नारा दिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा। उन्होंने यही कहा कि हमें यदि हिंदू बनना है, हमें यदि अपने आप को सनातनी कहना है, सनातन धर्म की स्थापना करनी है, तो इसके लिए हम बदलेंगे युग बदलेगा के सिद्धांत को अपनाना होगा। अपने जीवन में उपासना, साधना, आराधना को अपनाना होगा। तभी जाकर के हम सब भारत को वह बनाएंगे जो ऋषि मुनियों ने सपना देखा था।
जहाँ हर इंसान, हर जीव सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल होगा। तो आइए हम सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाएंगे। तो आइए हम वचन लें, संकल्प लें कि हम सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाएंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और पूरे विश्व को वह बनाएंगे जो ऋषि मुनियों ने सपना देखा था, जहाँ हर इंसान, हर जीव सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल होगा। अपने जीवन में उपासना, साधना, आराधना को स्थान देंगे। आओ मिलकर वो भारत बनाए जहाँ सनातन की ज्योति कभी न बुझे और हर प्राणी सुखी हो। अगर आपके दिल में भी सनातन की लौ जल रही है तो इस संदेश को हर घर तक पहुंचाइए।